दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, वही मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन कोड की अपडेट, ड्राफ्टमैन की शॉर्टलिस्ट कब देखने को मिलेगी और परीक्षा की तिथि क्या होगी, और वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। ऐसे तमाम कमेंट्स वगैरह और पर्सनल मैसेज भी आप लोगों के आ रहे थे कि 4600 प्लस पद हैं और कुछ पदों का और अध्याचन मिला हुआ है, क्या वह पद इसमें जोड़े जाएंगे। पेट 23 की स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा और 2 से 3 बार पदों की संख्या बढ़ाई गई। अभी तक टोटल पदों की संख्या 4612 है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारियां मिल रही होंगी, आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे और पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि जो और पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, क्या 4612 पदों में उन पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 4612 पदों पे जो विज्ञापन जारी हुआ है इसी पे आपकी भर्ती कंप्लीट की जाएगी। और जो नए पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, ये आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अभी तक 600 पदों का अध्याचन मिला हुआ है, 600 प्लस पदों का। लेकिन ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा पेट 24 की स्कोर कार्ड से। पेट 24 की स्कोर कार्ड से आपको नया विज्ञापन जेई सिविल का देखने को मिलेगा। तकरीबन 1000 प्लस पदों की संख्या होगी जो विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन यह पद आप लोगों के पेट 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन में नहीं जोड़े जाएंगे। 4612 पद हैं और 4612 पद पे ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। यानी कि अब शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है और परीक्षा की तिथि आना बाकी है। और परीक्षा आप लोगों को पहले भी बता दी गई कि पेट 23 के स्कोर कार्ड के जितने विज्ञापन जारी हुए, इन विज्ञापनों की परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू हो जाएंगी और मार्च अप्रैल माह में आपको एजीटीए और जेई सिविल परीक्षा का नंबर आ सकता है। यही मान के आप तैयारी करते रहिए। और पेट की कट ऑफ भी बताई गई, 1 नंबर प्लस वाले जो हैं उन सबको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। और टोटल आवेदन भी बताया गया है कि जेई सिविल में अगर बीटेक को देखा जाए और डिप्लोमा को देखा जाए तो टोटल 31,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। अगर केवल डिप्लोमा को देखा जाए तो 14,500 से लेके 15,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। यानी कि आप एक मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलिए कि अगर केवल डिप्लोमा के छात्र हैं तो 15,000 टोटल आवेदन हुए हैं। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के डीबी के रिजल्ट में जो बदलाव किया गया है कि मान लीजिए आप जनरल में 1761 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 368 पद हैं और ओबीसी में 1514 हैं, एससी में 924 हैं, एसटी में 45 हैं, टोटल 4612 पद हैं। जब आपके डीबी का रिजल्ट जारी होगा तो डीबी का रिजल्ट टोटल 4612 पदों पे नहीं जारी किया जाता है। आप किस कैटेगरी में आवेदन किए हैं, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किए हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है डीबी के लिए। जनरल में 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। इसी तरह से ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, कि 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को, जितना आयोग पे डिपेंड करता है कितने गुना लोगों को डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है। उसके बाद पहले डीबी क्या कैसे होती थी, पहले डीबी आपकी होती थी टोटल जो पद होते थे उसके सापेक्ष डीबी होती थी। अब आपकी जो डीबी होती है वह कैटेगरी के अनुसार होती है। कैटेगरी में अगर ईडब्ल्यूएस में आप आवेदन किए हैं तो ईडब्ल्यूएस में 1.5 गुना लोगों को या 2 गुना लोगों को जिस तरह से आयोग चाहे वह डीबी के लिए बुला सकता है। अगर किसी कैटेगरी में, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी एसटी की हो, अगर किसी कैटेगरी में उतने छात्र डीबी के लिए नहीं पहुंचे तो दोबारा से एक बार कुछ 1-2 पॉइंट नंबर कम करके दोबारा से सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। अब जो सेकंड लिस्ट आपकी आती है वह टोटल पदों के सापेक्ष नहीं आती है, कैटेगरी के अनुसार आती है। जिस तरह से आप लोग पिछले विज्ञापनों में देखे होंगे कि आप जब डीबी कराई जाती है तो कैटेगरी के अनुसार, चाहे एससी की कैटेगरी में उतने छात्र, ओबीसी कैटेगरी में उतने छात्र नहीं पहुंचे डीबी के लिए, डीबी स्किप कर दिए हो तो दोबारा से मौका दिया जाता है। चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस तरह से आपकी डीबी होगी। मान के आप तैयारी करिए कि मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा। वहीं मुख्य सेविका को लेकर आज सुबह से तमाम सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारियां आ रही हो कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा और पुरुष वर्ग को भी मौका दिया जाएगा मुख्य सेविका भर्ती में। तो खैर इस भर्ती में तो ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ना ही नियमावली में संशोधन होना है। आगे क्या कुछ होता है इसको लेकर अभी कह पाना संभव नहीं है। बाकी जो यह जानकारी दिया कि मुख्य सेविका भर्ती में नियमावली में संशोधन होगा और आवेदन करने का मौका मिलेगा, तो ऐसी कोई अभी हमारे पास अपडेट नहीं, हो सकता भाई उनके पास अपडेट रही हो, आपको दिए हो। खैर सबकी अपनी अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन इस भर्ती में ऐसी कोई भी संशोधन होने की भी दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा 12 नवंबर के दिन जो सुनवाई होनी है। 12 नवंबर के दिन अगर सुनवाई हो जाती है तो ये मान के चलिए कि डीबी का रिजल्ट आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा। डीबी का रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण है भर्ती पे स्टे लगे होने की वजह से डीबी का रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। और जो आप लोगों को आज के 6 माह पहले कट ऑफ बताई गई थी वही कट ऑफ रहेगी डीबी के लिए। आप कट ऑफ जाके सर्च कर सकते हैं। और कोई नियमावली में बदलाव खास करके इस भर्ती में नहीं होने वाली है। अगर सुनवाई 12 नवंबर के दिन हो जाती है, सब कुछ सही रहता है, तो 2 से 3 दिनों में भर्ती से स्टे हट जाएगा। उसके बाद डीबी के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ड्राफ्टमैन शॉर्टलिस्ट और एग्जाम डेट को लेके, तो सिलेबस आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। सिलेबस क्या है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ड्राफ्टमैन का सिलेबस जारी कर दिया है।
अब जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और जो परीक्षा पाठ्यक्रम आने वाला है वह नवंबर माह में देखने को मिल जाएगा और अगला नंबर ड्राफ्टमैन के शॉर्ट लिस्टिंग का ही है। तो आप लोगों का इंतजार अब समाप्त होगा, यानी कि 5 नवंबर के बाद कभी भी ड्राफ्टमैन का आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। और परीक्षा को लेकर जो आपको जानकारी दी गई थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेट 22 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन है उनकी परीक्षा की तिथि जारी करेगा नवंबर माह में। तो नवंबर माह में आप लोगों को ड्राफ्टमैन की भी परीक्षा की तिथि देखने को मिल सकती है और परीक्षा भी आप लोगों की जल्द कराई जाएगी, यानी दिसंबर लास्ट जनवरी के यानी 15 जनवरी तक संभवतः आपकी परीक्षा करा ली जाए ड्राफ्टमैन की, क्योंकि जो परीक्षाओं का नंबर लगने वाला है उनमें एक्सरे हो गया और डेंटल हो गया और उसके बाद स्टोनो हो गया, छोटे छोटे जो विज्ञापन है, ड्राफ्टमैन हो गया। इसमें टोटल अगर देखा जाए आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी कि ड्राफ्टमैन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं, तो 17,000 आवेदन हुए हैं। तो यह भी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में करा सकता है। खैर परीक्षा को लेके आप लोगों को 1 से 2 दिनों में यह भी जानकारी दे दी जाएगी कि परीक्षा कब होगी, किस माह में होगी। लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि इसी माह में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। आप तैयारी करते रहिए अपनी परीक्षा दिसंबर लास्ट और जनवरी माह मान के। बाकी जैसी भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को नवंबर माह में देखने को मिल जाएंगे। कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट 15 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा। यानी जो 2 पेंडिंग रिजल्ट हैं वह यही रिजल्ट है, एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एक कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, जो फाइनल परिणाम आने बाकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेट 22 की स्कोर कार्ड से कुछ भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के छात्रों से खास करके यह गुजारिश है कि आयोग जाके अपने विज्ञापन की मांग कर लें, नहीं तो विज्ञापन आने में समय लग सकता है। बाकी विज्ञापनों को लेकर आप लोगों को बहुत जल्द जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।